नमस्कार साथियों, प्रणाम, स्वागत है आप सबको। और मैं रवि गुसाई आप सबते सेवा सुन लगों तो छूँ। और मित्रों, आज का कार्यक्रम में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपने बता दूँ साथियों, हम पहुँचा छूँ अपना टिहरी गढ़वाल का बहुत एक दूर क्षेत्र में, यानी कि देवप्रयाग जो विकास खंड है। और देवप्रयाग विकास खंड का एक गाँव में, जे गाँव को नो डोब गाँव। और डोब गाँव में जो है एक व्यक्ति छन और जो काफ़ी चर्चित भी छन, काफ़ी सारा लोग उनते जानता छन पूरा हमारा टिहरी जिला में या राष्ट्रीय स्तर पर जो छा। और वो छन वेलेश्वर झलड्याल जी। वेलेश्वर झलड्याल जी जो छा पर्यावरण मित्र छन और पर्यावरण की सुरक्षा में, खेती की सुरक्षा में, बागवानी में बहुत सारा काम करना छन और काफ़ी सालों बेटी सकेरा छन। तो उनके आज हम बातचीत कर ला और जान ला उनका काम का बारे में। और झलड्याल जी को पहले हम स्वागत कर ला। झलड्याल जी बहुत बहुत नमस्कार जी। प्रणाम सर। स्वागत मेरे सादर प्रणाम आप लोग तय और हमारा भी चैनल तई कि आज आप लोगों जो मैं ये योग्य समझी गए जो मेरा ये बिरान क्षेत्र में आए गए और थोड़ा मेरा परिचय जो समाज के भीतर देने को आप लोगों ने कष्ट करी, मैं आपको तय दिल से आभार व्यक्त कर दूँ। और मुझे बड़ी खुशी होनी में रही हूँ काम मुझे कि हमारे तो अपने पूछो और लोग आप लोग जो मैं से इतना माने जाना पहचान सर मैं सही तो मैं गदगद हो जाता हूँ कि मैं अपना ये जीवन में और काम क्या कर सकता हूँ। हम उत्कृष्ट कार्य करना खातर तो हम तो कुछ नहीं कर सकता, पर यह कि समाज से थोड़ा ये चीज़ पहल करना कहीं या हमारा बेरोजगार जो साथी छन हमारा उनसे ये एक संदेश देने को ये भी हुए सकूँ जमा न तो हम मैं खाली मिन्नत लगले हमारी और हमारे योग भी होने में पैसा भी कमे न सब कुछ हो प्रकृति से सजाण संवार काम भी करना हम। और मैं धन्यवाद करता हूँ आपको आपन जो आज एक बार ये समझ ये कंद्र का गुफा में आएगा और मेरी खोजबीन करी तो मैं आपको तय दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आप जो ढंग से आपकी ये नर्सरी बनाई अभी हम आपने दिखो अपना श्रोता होते हैं। और ये नर्सरी में भांति भांति का की पौध, भांति भांति का आपका फलदार होन चाहे चारा पत्ती का होन, बहुत सारा पौधा तैयार करा छन, है ना। और पूरा ये क्षेत्र में, पूरा गढ़वाल भर में बहुत सारा जगहों पर और अन्य जगहों भी आप यूँ पौधों ते एक बैठे ध्यान अपनी नर्सरी बैठी। और हम अपना श्रोताओं थे बता दोला कि झलड्याल जी का काम थे देखिए जो NGT छ वे का भी आपने सदस्य जो मनोनीत करी गए। तो झलड्याल जी कब यह शुरुआत हुई, कै तरह से या एक लगन है मन में पैदा कि कुछ अपना यूँ पेड़ पौधों का दगड़ी कुछ करी जाओ और यू आपकी जो नर्सरी तैयार करी, इतना सारा पौधा उगाया, क्योंकि ये बीज उगोण में यूँ तैयार करने में बहुत वक्त और बहुत मेहनत की जरूरत होती। कै प्रकार की एक लगन लगी आपने ये करने? जी, मैं जो ये कार्य की जो प्रेरणा मिली मैं सही मेरा पिताजी द्वारा मिली। अच्छा। मेरे पिताजी जंगलात में था और रेंज अफसर का पद पर रहे न, तो रिटायरमेंट होने के बाद जो वो घर में ये नहीं जो थोड़ी बहुत डाली बुटली वगैरह वगैरह जरा वो था। उनको बीच में मैं भी चलान था, मैं घर को आगे था वो मैं से मिल जानता है भाई चल भाई वो हम डाल लगान कन शुकन, तो मैं थोड़ा कुछ ये लगन मिली। ये जीवन में मैंने 58-59 साल की उम्र में मैं कई जगहों काम करें, मगर मेरू जो वे काम सी कतई रुचि नहीं हुई कि मेरू रुचि रहे तो खाली ये पर्यावरण संरक्षण कर वे काम करना। ये में मैं कुछ अलग किस्म के कुछ मजा है। मैं चाहूँ तो मैं भी 2 साल बाद 1 साल बाद कहीं रिटायरमेंट हो सकता हूँ। क्षण तो मैं जंगलात में लगे तो पर वो ना ये भी राज रोटी भी कह जो मुँह वही अब वैसे होता है कि वक्त मेरी जान पहचान बनता है कि न्यू बनता है, तब खाली मेरे ध्येय एक पैसा कमाना बन था, नौकरी करता है ना, और अपना बाल बच्चा पालता। अब ये मत जो ना मैं लगने लगी हूँ कि मैं सब चीज़ें मैं से मिल लगी, मैं से पैसा आर्थिक स्थिति भी मेरी सुधरना लगी और समाज का अच्छा लोग दगड़े भी मेरा वो छन माने परिचय छुआ लगी हूँ और प्रकृति समानो काम भी मेरे चीज चलने आ लगी हूँ। ये आपका सामने ये हाजिर है हमारा जो यह जो मौसम दगड़ी मिली पौधा या चले मैं ये पोलियो औषध देखो लाभन मैं पोलियो सब प्रयोग नहीं करता हूँ। तो मैं ये जो हमारी प्रकृति वेपर छ ये पौध तैयार करी और ये पौधा मेरे पौधे कभी नहीं मरती है ना। एक डाल बगर कहीं लगे तो समझ लगे वही जो चोल अभी मैं हाइब्रिड जो अमरूद छ अनार छ कागजी नींबू वगैरह था मैं पहले वो चल गया। और ये जो छंद न हमारी ये लॉन्ग लाइफ वाले इन इनके कलम वाली की जो मैं कलम करी गई और मैं जो 2-4 साल में फसल करी और वे के बाद चली। तो यह प्रेरणा स्रोत मेरे पिता ही रही। अब बाद में मेरी लगन रही तब नहीं तो आज का समाज का वे मुझे देख लिया आपके बेरोजगार घूमने लगे वहाँ घूमने मैं वो तो कहते होते बोलूँ कि भैया पर यह कि ये माने डेली की आए नहीं डेली आए नहीं, कभी साल भर में 5 महीने कभी 2 साल में जाने जन्म आपू गए तन हुए। बाकी आप लोग चुनने की कृपा से मैं संपन्न हूँ। और एक हम जरूर ये बात जोड़ने से झलड्याल जी की बहुत सारा लोग जन साधन संपन्न हो जान जो का बच्चा जो छा अच्छी कहीं नौकरी में चल जान या और कोई यानी
बातों से जो घर परिवार संपन्न याद हो, लेकिन कई लोग फिर मेहनत करना छोड़ देंगे और हाथ पाँव चलाना छोड़ देंगे कि भाई आप क्या करनी है और छोड़ा कोई करने की जरूरत भी नहीं। लेकिन वही हम बोलना चला कि झलड्याल जी आप जो मेहनत कर रहे हैं, 60 की उम्र पर लगभग पहुँच गए, लेकिन वहाँ का बाद भी जो गेंती फूल उठेते हैं और रोजाना जो अपनी क्यारी में रहते हैं, सुबह ब्याखन दिन कई भी समय पर जो मेहनत करनू। यखमा जो अभी हमारा साथ में राजेंद्र जी छन, उन दिखाई आपने कि पानी बनी का फूल छन, यखमा जो चाहे अमरूद का पौधों की बात हो, आम का पौधों की बात हो, जो कागज नींबू का पौधा छन तैयार होने यहाँ का कि जो बांझ की पौधा वह तैयार हुई, कखी जो तमाम जो सूरजमुखी का डाला हम देख लगे। एक स्वरोजगार से जुड़ने की एक जो पहल आपकी छ, और एक ये नहीं कोशिश है कि हम जो धरती हमारा यूँ पहाड़ों में छ वे को अगर अब भी कुछ सदुपयोग करूँ तो वो हमते आर्थिक रूप से भी सक्षम बने सकती और वो हमते बहुत कुछ देंदी आई और दी सकते छे। तो अगर हम ये तरह की नर्सरी लगूँ, ये प्रकार से फल सब्जियों को जो उत्पादन करूँ, तो झलड्याल जी जो ये माँ जी जो एक तरीका एक विज्ञान, क्योंकि यू पौध उगाणु, यू बीज बोणु, उनकी रखवाली करनू, ते बड़ू करनू काफ़ी अपना आप में चुनौतीपूर्ण है, काफ़ी संघर्षमय भी है ना। बहुत कई बार असफलताएं भी आउंदिन, कई सारी चीज़ें ना। ये सब में लग्या रहन कई दंग सी लगन और कई की सहायता भी लेनी पूछी या फिर वही अब ये मात मन कई सहायता नहीं लेनी साहब न मैं मुझे कोई डिप्लोमा या मैं कई विभागन में से कोई परिश्रम एक दिन बोलूँ यो परिश्रम यन है कि कागजी पढ़ाई अपनी जगह से और ये धरातलीय जो परीक्षण होना तो मैं धरातले पर ये परीक्षण रखा लगे। माने ये समझ लो आपके जय ढंग से मैं यह पौधों को या जे वैरायटी से मैं यह तैयार कर दूँ या जन हिसाब से बीज कर दूँ, वो जो कागजी वे पर नहीं होती, ये वो हमारी थ्योरी होती। अब बीज कन बोन पड़ दूँ वे खड़ा में डाला थैली पर या जमीन में डाला या पड़ा में डाला या जन भी डाला, तो वे क्या बड़ी थ्योरी होती कि ये बीजन जो जन माउंट कभी। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता लो, जन बांझो बीज खड़ा में कभी नहीं जमने उसर जाल बीज होनी बांझो बीज हमेशा थैली पर या जमीन पर वैसे लेटा के रखना पड़ता, तब जो अंकुरण। तो ये मेरी अपनी तकनीक है, ये अपनी तकनीक है। ये देखो आपने ये पहले मैंने गुलाब ने जो एक गुलाब ने जो 4-4 5 वैरायटी का रंग था मेरा कलर एक डाला पर, तो ये अपनी तकनीक है। अब ये मैं बोलूँ कोई कि ये डिप्लोमा करी या कुछ करी या कुछ, भाई आपने फल खाने हैं ना, ये डिप्लोमा क्या है, वो तो डिप्लोमा तो मेरे घर होगा है ना। पर जो धरातल पर जो काम मान लगी हूँ, आप ये काम देखी कहीं भाई देखा वैसे यार ये कुछ प्रेरणा लाए ऐसे। हम बोल चला कि बहुत वृक्षारोपण होने लगे, लाखों करोड़ों पौधा जो हर वर्ष लगन लगा। मन कुछ आग की भेंट चढ़ जाना कुछ लगता ही नहीं। जन आपने बोली कि भाई अगर हम तरीका पता नहीं, अगर हम पता नहीं कि भाई पौधा तें कै ढंग से जो खाद पानी देनी, कै प्रकार से वो की सुरक्षा करनी, बड़ू करनी, और लोग आमतौर पर छोड़ देना जो वहाँ का बात, और फिर पता नहीं चलता वो पौध जो कक गई। साथियों अभी हम पूरा यूँ क्यारियों में जो जगह जगह पर जा रहे हूँ और हम देख ही रहे हो कि भाई क्या जो झलड्याल जी ने अपनी मेहनत से जो पौधा मतलब जो रोपण कर्યું जो तैयार की नर्सरी तैयार करी है। यो अनार से साहब ये कंदारी छे। हाँ कंदारी जी हाँ। और एक जो छो पौधो छोटी वो की छे छोटा कद की, तो यूं पर लगा था बड़ी फल फूल वगैरह वगैरह। अब वो कुछ झड़ियन कुछ मैंने खुद अब झाड़ियन ये आम साहब, तो मैंने यू क्या करी ये बीज तैयार करी मैंने बीज आम आजकल इस सीजन में आम होंगे ना, तो मैंने वो धोयन पहले फिर वो जो वे में कोकोपीट होंगी एक वे में रखे वो सुरक्षित कुछ दिनों खातर, वे बाद मैंने सीधे ये थैलियों पर रखा। तो ये देवदार से साहब हो, तो मैं तो ये तो चाल लगे कि ये कोई से बड़े अगर माने जन्म ये देवदार का 2-4 हम करियान मेरे लगाए ना अपनी खेती पर, तो अगर लोग यूँ लगाता तो ये हमारी बहुत आय को साधन है, आय को साधन है। ई तरफ जरा हम देखला यू तो वो छे ये मोरपंखी जी जी मोरपंखी। हाँ तो भाई इतना सारा चीज़ें इतना पौधा तैयार करनू और कोई हंसी खेल को यू काम नहीं छे। और ई तरफ झलड्याल जी अगर हम चलला जी जी यू लेमन ग्रास सा। अच्छा लेमन ग्रास हाँ ये लेमन ग्रास। अच्छा अच्छा। तो ये भी लोग मांग करदन, मांग क्या करदन हम खुद ही जब चाय पती नहीं रही तो ये चाय पिया। अच्छा अच्छा ताजी होने शरीर में जी हाँ भाई सब चीज़ हम फूलों से क्या कर सकते हो, हम पौधों की छाल से क्या कर सकते हो, पत्तियों से क्या कर सकते हो, जड़ों से और तमाम चीज़ें। और जन अभी झलड्याल जी की बात हुई कि भाई औषधियाँ छन यूँ हमारा पौधों में बहुत सारा जो रोग छन और उनकी दवाइयाँ छन यूँ में छिपी। यखम भी जो कुछ और चीज़ें दिखने लगी जी ये जो जगरंड वगैरह तो साहब यू अच्छा जगरंड तो यो पौध समय जो निःशुल्क देनो ये विद्यालय में ये छायादार छन यूँ पर सीजन पर फूल भी होना बहुत बढ़िया। तो विद्यालय में तो ये छायादार पेड़ जो बच्चों का बैठना कहीं वगैरह वगैरह कहीं ये तो ना ये मैं निःशुल्क माने ये नर्सरी में जो उत्पादन मेरो ये मैं 50% जो मैं निःशुल्क देनो। क्या बात
अच्छा कहे सरकारी संस्था गैर सरकारी संस्था ये मैंने खुद अब प्लांटेशन कर की ये 2-4 डाला मैं इतना भवसा अगर प्लांटेशन नहीं कर दूँ जो आजकल बना लगी मैं ये 2 डाल उगल कि मैं से पालने भी हूँ से होते हैं वो देवलू मैं तो खुद ऊपर पानी का डब्बा फिट कर दूँ अच्छा गर्मी के टाइम पर क्या बात क्या जी, बात जी। अच्छा इथे भी जो छा वो जो लाल लाल पत्ता दिखेना वो पेड़ों के बारे में थोड़ा बताओ जी ये वो छे साहब तो तेज पत्ता तेज पत्ता जी जी तेज पत्ता तेज चाहिए पत्ता और दालचीनी में फर्क है या अब दालचीनी तो साहब वो ये 2 उछन दालचीनी ये छाल वे हाँ छाल वही ना अच्छा और ये पत्ता वे हाँ, तेज पत्ता ये मसाला जी जी ये मसालों में जो प्रयोग जी, जी और हाँ वो अलग अलग दो किस्म का डाला जो दिखे ना जी यो लाल में वाल छे साहब ये नर और वो मादा ये कामले आपन देखो ये पथरी की जो दवाई है जी 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 हाँ हाँ अंगूर शायद अंगूर जी अंगूर की बेल हाँ हाँ ये भी तैयार हुई अच्छा अच्छा जी तो ये अजवान साहब हाँ हमारे एक होम स्टे छपड़े अच्छा तो यो था न्यूजीलैंड को कोई हमारे यहाँ गेस्ट आई हूँ वो बेचारा हमारे यहाँ जो 5-6 महीने रहे वो तो वो लाई बीस है अच्छा अब पहले मन घर में जो एक 5-4 पौधा घर में यूज वो डाल दिन फिर मैं यक ले गया कि घर में तो तब कैसे मौका नहीं मिलता देखना कहीं तो ये हमारे दुर्लभ समय लगे से हमारे जो अजवान हो जो है वो सीजनली बनी ये 12 मास है 12 मास है जी हाँ ये 12 मास है अगर हम देखिए खुशबू मतलब महसूस जो करना जी 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 बहुत मतलब खुशबूदार है जी जी बिल्कुल और ये ऑर्गेनो है अच्छा ये ऑर्गेनो चाहिए पुदीना की तरह पुदीना तरह अच्छा ये की खुशबू देख लो आप ये चाय में पढ़ दूँ ये मसाला में पढ़ दूँ अच्छा अच्छा जी तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई कि बेरोजगारी आज के ज़माना में तो मैं समझता हूँ भाई कि रोजगार मिलना तो बहुत मुश्किल है पर हमारा पैतृक जो संपत्ति छन हमारा पूर्वज जो जंगी छन ये खेती बाड़ी वगैरह वगैरह पानी का स्रोत वगैरह वगैरह तो केले ना हम वे पर जो अपना संसाधन जोड़ के आप वे पर काम करो कोई जरूर नहीं मैं ये पौधों उत्पादन करने बात है एक ये पर हम सब्जी उत्पादन कर सकता कोई ये नहीं चीज़ कर सकता जो जंगल जानवर नहीं खाना ये हल्दी में नहीं प्रैक्टिकल खातर लगाए मुझे अब मैं देखने लगे कि अगर मान ये पर हल्दी बनती तो के लिए ना मैं हल्दी अपना डालों धंधा का अलावा जो 2-4 खेतों पर मैं हल्दी धंधा करूँ मेरे आय साधन हर बन जाल तो मैं वो युवाओं तई वो हमारी माँ बहन छन जो बेचारी जो गरीब छन उनसे कहीं रोजगार नहीं मिलेगी कुछ नहीं मिलेगी तो खेती तो भैया में हमारे पूर्वजों ने जो हमसे जो माने वो दिन विरासत दिन में दिन तो किला नाम सदुपयोग करो अच्छा लोग आजकल अपनी खेती से भी मुख मोड़ने लगे तो खेती से मुख मोड़ना माने मुँह कालू होना समझ आप माने है ना भाई हम किसी लायक नहीं है तब बिल्कुल और क्या पता एक वक्त ये नोंदू की जब अन्न की कमी हो या कोई विपरीत हालात हों कोई महामारियां हों और फिर हम ते अगर हमारी खेती या पूरी तरह से बंजर हो जाएगी जी जी तो फिर हम वे नहीं उपयोग कर सकते और बहुत वैसे तो बाद में बहुत हमारा प्रस्थान के अलावा हमारा कुछ नहीं लगे अब तो मैं बता आपसे यही कि कुछ साल पहले हमारे जब खेती होते थे ना तो मैं देखो तो बड़ी मजा आता है खेती में जी खुशबू चलता है कि विभिन्न प्रकार की वे की कभी जौरा बढ़ खुशबू चलने की कोदा के वे में साटियों में खुशबू चलने लगी तो खुशी होता है लोग अलग अलग वैरायटी का जो साटी बोन था जो कॉलों होगी वगैरह है ना काम करता लोग और आजकल रोया वहाँ लगी कुछ नहीं तो मैं बोल आप यही कि मैं अपने पुंगड़ों तक जो खिलवाड़ नहीं कर लगी हूँ बंजर रखी कहीं मैं पूरी प्रकृति तक खिलवाड़ों कर लगी एक तो जो बरखा को जो पानी रिज था जमीन में वो हमारे खेतों में नहीं रिजन लगे जल स्रोत जो रिचार्ज वन था हमारे जो जमीन में जाना गए अब तो यूज एंड थ्रो वहाँ लगी मैंने बड़ी बरखा वहाँ लगी और वो ये फटी जयकर बगना लगी और गदरों में गए गदरों में नदी में बाढ़ आई वे बाद वो समुद्र में गए समुद्र को जो सारू जलस्तर बढ़ाई और ये काम तो माने ये प्रकृति तक हमारी सबसे बड़ी छिड़खानी या चुवानी कि हम खेती नहीं करना खेती से मुख मोड़ गया कुछ नहीं करा तुम चाहे कुछ ऊपर ये नहीं चीज़ बोई दिया कि जो गोणी बाधा नहीं खाने आय का साधन भी होगा अब यो घासा गोरु भैंस रखे कुछ ना जबकि मैं मुझे 2 भैंस रन था बल रन था मैं मुझे अब नहीं कुछ ना रखे तो वे घासा नहीं तब जंगलों में जी आग लगना भी हम ही कसूरदार था समझ आप ये जब हमारे घास नहीं कोई काटने लगे तो जंगल में आग लगने लगा पहले तो वे टाइम पर लुगारी बिट्टी बाटी वगैरह वगैरह कांडी कूड़ी काटे गई और घास करता था यार आजकल जब घासें नहीं काटने लगे तो वो तो तन्य जंगल बेरान जंगल बन गई वो उठोगी लोगों ने आकर वो चली बिल्कुल तो बहुत धन्यवाद अमकल्ला जिलाल जी और आपका प्रयास नहीं जो आपकी कोशिश नहीं आपकी मेहनत है हम प्रणाम कर दूँ और जरूर साथियों हम यो सब पूरा समुदाय सी समाज से बोल चौला जो भी लोग ये कार्य करते हैं देखला सुनला तो निसंदेह जो भी है ना लोग सकारात्मक काम हमारा समाज में कर लगे उनकी बात जो और लोगों तक पहुँचानी चाहिए जैसे कि कुछ लोग जो ये तरह से सोची रहे कि हम भी कुछ करूँ और लेकिन क्या करूँ जो का मन में प्रकार सवाल छन है ना तो वो प्रेरणा ले सकते और वो जानकारी ले सकते जो इन लोगों से पूछ सकते
धो रहे सकदन उनको काम देखे सकदन साथियों। और आपन भी सब देखे बोलूँ तो आपने भी खुशी हुई होली और निश्चित ही प्रेरणा मिली होली। तो धन्यवाद बहुत बहुत जिलाल जी, बहुत जी शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद मेरे सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद। और जो भी मेरा टुटिया फुटिया शब्द में आपने सुनी बोलूँ जतन तक मैं जानकार था मैंने अपनी जानकारी आप लोगों तक शेयर करी वे का माध्यम से हमारी हेमलवाणी वे का जरिए मैं आप तक देने लगी हूँ। अब मैं भी चाहता हूँ अगर मैंने थोड़ा सी मैंने कोई अपना मैंने कार्य करी प्रशंसा करना करी बोली बड़े चढ़े गए वो अपन धरातल पर देखने लगे और मैं गोसाई जी को बड़ो तय दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और अपना जूस जी को जो मैं इसका योग्य समझी का मेरे ये धरातलीय कार्य देखना खातर मेरी नर्सरी में पहुँचन और आप तक जो ये मीडिया का जरिए जो आप तक ये जो भी यो कार्यक्रम छन वो पहुँचाने लगे मैं वो तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा साथी राजेंद्र जोशी जी जो छा जो कैमरा चलाना छन और तमाम ये आवाज़ तें ये वीडियो तें आप तक पहुँचाने को जो काम सहयोग में करना छन उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो झिलझाल जी तें प्रणाम और आप सब तें साथियों तें प्रणाम, नमस्कार।